भाजपा वाले किसी भी प्रकार की गुंडई करें, किसी को आश्चर्य हो सकता है, मुझे आश्चर्य नहीं होगा। कभी हो सकता है गोली चला दें हम लोगों के ऊपर, कहीं बात, यही काम है इनका, दिन रात यही करेंगे, इसमें घबराने की बात नहीं है। वो इसी के लिए बने हैं, उनको दिन रात गुंडई करना है। कभी सीएम के घर पे गुंडई करेंगे, कभी हमारे घर पे गुंडई करेंगे, कभी कहीं और जो जब दिन रात उनका काम ही यही गुंडई का है तो करेंगे रोज गुंडई। मोदी जी और अमित शाह देश के सबसे नातारा नेता हैं। आज पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार अपना चेहरा बेनकाब किया और साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी गुंडे, लफंगों और दंगाइयों की पार्टी है। कल पूरी बीजेपी ने साबित कर दिया, उनकी टॉप लीडरशिप ने साबित कर दिया कि वो गुंडों के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। बग्गा जो एक सीरियल ऑफेंडर है, सुप्रीम कोर्ट के परिसर में घुसकर चैंबर में प्रशांत भूषण जी को उन्होंने 2011 में उसने पीटा मारा। जिस व्यक्ति ने बंगाल में हिंसा फैलाने में जिसके विरुद्ध मुकदमा है, दिल्ली में नफरत फैलाने को लेकर मुकदमा है, पंजाब में मुकदमा है, यानी बंगाल से लेकर पंजाब तक जो आदमी नफरत और हिंसा फैला रहा है, ऐसे व्यक्ति के पक्ष में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई। तो बीजेपी ने फिर से अपने आप को पूरे देश के सामने साबित किया कि वो गुंडे, लफंगों और दंगाइयों की पार्टी है और गुंडों को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप मुझे बताइए, जो लोग उन्नाव के बलात्कार करने वाले विधायक के साथ खड़े होते हैं, जो लोग नोएडा में अभी बलात्कार करने वाले के साथ थाने में पहुंच के प्रदर्शन करते हैं छुड़वाने के लिए, जो लोग कठुआ के अंदर 8 साल की बच्ची का बलात्कार करने वाले के बलात्कारियों के पक्ष में 3-3 मंत्री तिरंगा लेके निकलते हैं, ऐसे लोगों से आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये कोई देश के सामने विकल्प दे सकते हैं, कोई स्वस्थ राजनीति कर सकते हैं? और कल से मैं भाजपाइयों को देख रहा हूं, कह रहे पुलिस का दुरुपयोग हो गया, पुलिस का दुरुपयोग हो गया। पुलिस के दुरुपयोग के बारे में भाजपाई बोलते हैं तो लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। जिन लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा, उप मुख्यमंत्री के घर पे सीबीआई का छापा मारा, स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर सीबीआई छापा मारा, हमारे तमाम मंत्रियों पे छापे मारे और 35-35 विधायकों को पकड़ के अपमानित करके जेल में गिरफ्तार करके डालने का काम किया। और यहां तक कि सोमनाथ भारती का एक कुत्ता था, उसको पकड़ने के लिए 40 दिल्ली के पुलिस वाले गए थे। ये लोग पुलिस के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। एक दिन में 9 एफआईआर किया आदित्यनाथ जी ने मेरे ऊपर, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया, पार्टी का दफ्तर खाली करा दिया, 23 मुकदमे अब तक किए मेरे ऊपर। ये लोग पुलिस के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे अधिक अगर किसी ने पुलिस का दुरुपयोग किया है, अगर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और ऐसे सीरियल ऑफेंडर को बचाने का काम कर रहे हैं, जो आदमी बंगाल से लेके और दिल्ली से लेके और पंजाब तक में नफरत फैलाने का काम करता है दिन रात। तो मुझे शर्म आती है कहते हुए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी गुंडे और लफंगों की पार्टी बनती जा रही है। यह बहुत ही शर्मनाक स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। पूरा जो प्लान था वो पूरा प्री प्लान था, और जिस तरीके से कल उन्होंने प्रोटेस्ट किया आपके मुख्यालय के बाहर, आज वो 3:30 बजे केजरीवाल की सीएम आवास पे भी करने वाले हैं। प्री प्लान कैसे था मुझे बताइए? एक आदमी जो अपराधी है उसको 5-5 नोटिस भेजती है पंजाब की पुलिस कि आइए और जांच में सहयोग कीजिए, जांच में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। 5-5 नोटिस भेजती है। वो कहता हम तो कानून से ऊपर हैं, हम भाजपा वाले, कैसे तुम बुला लोगे? नहीं आता। फिर वो जाता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में कहता है हुजूर हमारी अरेस्ट पे रोक लगा दीजिए। हाई कोर्ट कहता है नहीं, तुम सीरियल ऑफेंडर हो, उसको अरेस्ट पे रोक नहीं मिलती। हाई कोर्ट से रोक नहीं मिलती, 5-5 नोटिस मिलती है, पुलिस वारंट लेके आती है, जनकपुरी थाने में सूचना देती है। और किस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए बताइए आप? हिंदुस्तान की धरती पे कौन सा ऐसा नियम है जो पंजाब पुलिस ने फॉलो नहीं किया इसकी गिरफ्तारी में? आप बताइए। लेकिन गुंडों को क्योंकि सपोर्ट करना है, इसलिए किसी भी हद तक जाने की बात है। इसमें और क्या कहा जा सकता है? बीजेपी का असली चेहरा है। अब आने दीजिए, वो तो सोमवार को उस पर सुनवाई फिर से होगी। हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको मानेंगे। देखो एक बात समझो आप, गोवा के सीएम मिलने जा रहे हैं, कब मिलने जा रहे हैं? मुझे तो आश्चर्य है कि अमित शाह तक क्यों नहीं मिलने गया। अमित शाह को मिलने जाना चाहिए भाई। जो पार्टी ही दंगे और गुंडई में स्पेशलाइज्ड है,
उसमें तो अमित शाह को मिलने जाना चाहिए। गोवा के सीएम को तो स्टेटस कम है उसको जो भेज रहे हैं, अमित शाह को खुद जाना चाहिए। भले ही अमित शाह दंगे फसाद नफरत फैलाने का काम करे, कहीं बिजी हो तो खाली होके जाए टाइम निकाल के। आप बताइए, ऐसे आदमी को बचा रहे हैं जो बंगाल से लेकर पंजाब तक हिंसा नफरत फैलाने का काम करता है, उसको ऐसा महिमा मंडित किया जा रहा है जैसे पता नहीं किस महापुरुष के खिलाफ पंजाब पुलिस कार्रवाई कर रही थी। सर, धार्मिक भावनाओं को भी आहत करने का आरोप लगा है। बहुत सारे आरोप है इसके खिलाफ। आप कोई आरोप इसके अगर पूरे हिस्ट्री में जाएंगे, इसकी हिस्ट्री सीट अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी ये लगेगा कि एक ऐसे शर्मनाक व्यक्ति को बचाने का काम पूरी की पूरी बीजेपी की लीडरशिप कर रही है और साबित कर रही है बीजेपी कि दुनिया की सबसे बड़ी गुंडे लफंगों की पार्टी है बीजेपी। देखो ओहो, आप किसी भी चीज पे आश्चर्य मत कीजिए। किसी दिन हो सकता है हमारी गाड़ी तोड़ दे, बिल्कुल आश्चर्य मत कीजिएगा। किसी दिन हो सकता है सीएम के घर पे जैसे पिछली बार तोड़फोड़ किया था, आज 3:30 बजे आप बता रहे हैं वहां फिर से तोड़फोड़ कर दें। भाजपा वाले किसी भी प्रकार की गुंडई करें, किसी को आश्चर्य हो सकता है, मुझे आश्चर्य नहीं होगा। कभी हो सकता है गोली चला दें हम लोगों के ऊपर, कहीं बात, यही काम है इनका, दिन रात यही करेंगे। इसमें घबराने की बात नहीं है, वो इसी के लिए बने हैं, उनको दिन रात गुंडई करना है। कभी सीएम के घर पे गुंडई करेंगे, कभी हमारे घर पे गुंडई करेंगे, कभी कहीं और जो जब दिन रात उनका काम ही यही गुंडई का है तो करेंगे रोज गुंडई। संजय जी, आदेश गुप्ता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को सारी सुविधाएं दे रही, उन्हें संरक्षण दे रही अपने वोट बैंक के चलते। तो आदेश गुप्ता क्या कर रहा है? आदेश गुप्ता को जाके अमित शाह घर के सामने धरना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आदेश गुप्ता ये कह रहे हैं कि अमित शाह बहुत ही नाकारा व्यक्ति है, उसने बांग्लादेशी घुसपैठियों पे अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब बताइए संजय सिंह उसमें क्या करें? आदेश गुप्ता को जाके अमित शाह के यहां बैठना चाहिए कि तुम नाकारे हो, 8 साल से कुछ किया नहीं तुमने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ। मोदी जी के घर पे जाके बैठना चाहिए आदेश गुप्ता को, बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए? 5 साल से वहां चला रहे हैं योगी की सरकार, 8 साल हो गया केंद्र में सरकार है, कई राज्यों में तुम्हारी सरकार, अभी भी रोना रोते हो बांग्लादेशी घुसपैठिया। अरे कार्रवाई कौन करेगा? तुम तो करोगे। पता किया तुमने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए? मैंने पार्लियामेंट का जवाब दिखाया था, खुद लिख के दिया है भाजपाइयों ने कि हमें नंबर ही नहीं पता कितने बांग्लादेशी घुसपैठी हैं हिंदुस्तान में। तो ड्रामेबाजी, एक ड्रामा कंपनी भाजपाइयों को खोल लेना चाहिए, दिन रात ड्रामा करें, पूरा देश कम से कम एंटरटेनमेंट लेगा। ये लोग कैसी कैसी किससे मांग कर रहे हो तुम? बांग्लादेशी घुसपैठिए उड़ के आ गए दिल्ली में। बॉर्डर की सुरक्षा किसके पास है? 8 साल से किसके पास है बॉर्डर की सुरक्षा? देश की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी मोदी अमित शाह के पास है। आदेश गुप्ता को कहना चाहिए कि मोदी जी और अमित शाह देश के सबसे नाकारा नेता हैं। 8 साल में इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों पे कोई कार्रवाई नहीं की और आदेश गुप्ता अनशन करेंगे अमित शाह के खिलाफ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।